वरुण गांधी, इनको लेकर इस वक्त कंफ्यूजन की स्थिति है। कंफ्यूजन इस बात की कि क्या वरुण बीजेपी में रहेंगे या फिर कांग्रेस में चले जाएंगे या फिर सपा में। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी के उस बयान को भी नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने अपने और वरुण की विचारधारा में फर्क बताया था। मतलब ये था कि शायद राहुल वरुण को कांग्रेस में नहीं चाहते हैं, लेकिन मां सोनिया और बहन प्रियंका की सोच का क्या। उससे पहले यह समझना होगा कि वरुण गांधी को लेकर इतनी अटकलें क्यों हैं। दरअसल कुछ समय पहले वरुण ने राहुल की तरफदारी की थी, फिर अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ करते देखे गए। जिस तरह से बीजेपी सांसद समय समय पर किसानों, नौजवानों और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहते हैं, वो कहीं और इशारा करता है। बीजेपी बीते कुछ दिनों से अगर बात करें तो शायद वरुण से नाराज चल रही है या फिर वरुण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट यानी वरुण गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी का टैगलाइन हटा दिया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि वरुण गांधी वर्तमान समय में खुद अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो समय समय पर अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूर्व में भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, ऐसे में लगता है कि 2024 तक वो बीजेपी से अलग हो जाएंगे। जाहिर है बीजेपी में वरुण को जो तवज्जो नहीं मिली जिसे वो चाह रहे थे या जिसके वो हकदार थे, इसलिए उनका मन शायद बीजेपी से उचट गया। इसलिए जाने को तो वो कांग्रेस या सपा में भी जा सकते हैं, लेकिन वहां उनको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी ये भी बड़ा सवाल है। और शायद इसीलिए वरुण भी कश्मकश में हैं कि पता नहीं वो अपने राजनीतिक या पॉलिटिकल करियर के लिए क्या करेंगे आगे। सियासी जानकारों की माने तो पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का पार्टी लाइन से हटकर बयान देना कोई ताजा घटनाक्रम नहीं है। पहले भी वो पार्टी की तारीफ करते रहे, लेकिन संगठन और सरकार में आशानुरूप जगह न मिलने की वजह से वो मुखर हो गए हैं। सरकार की हर बड़ी योजना पर व्यंग के जरिए, सोशल मीडिया या अपने आर्टिकल के जरिए समय समय पर समीक्षा करते रहे। चाहे किसान आंदोलन हो, अग्निवीर, जीएसटी एक्सप्रेसवे जैसी योजनाएं, उन्होंने अपने बयानों से विपक्ष को हमले का भरपूर मौका दिया। और शायद यही वजह रही कि बार बार मोदी सरकार पर आरोप लगते रहे कि आखिरकार क्यों उनके ही नेता उनके खिलाफ हैं। वरुण गांधी के बयानों की वजह से राजनीतिक पंडित कभी उन्हें सपा, कभी कांग्रेस में जाने की चर्चा करते देखे गए। लेकिन अब इन सब में प्रियंका गांधी का भी नाम सामने आ रहा है। जाहिर है राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। शायद प्रियंका वरुण को कांग्रेस में एंट्री दिला सकती है। राहुल गांधी के बयानों पर गौर करें तो उन्होंने जिस विचारधारा की बात कही थी, उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है नाना पटोले। पहले राहुल गांधी के उस बयान को एक बार फिर से देख लीजिए जिसमें उन्होंने विचारधारा की बात कही थी और साफ तौर पर वरुण गांधी की एंट्री को ना कह दिया था। देखिए, वो बीजेपी में है, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा, पहले मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब जब हमने नाना पटोले का जिक्र किया है तो नाना पटोले इस वक्त महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो भी भाजपा की विचारधारा के साथ चल रहे थे, यानी वो भाजपा में थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल होते ही उनकी विचारधारा कांग्रेस से मैच हो गई। तो ऐसे में वरुण गांधी को अपनी विचारधारा बदलने में कितना वक्त लगेगा, ये समझना आसान है। राहुल गांधी की तरह वरुण गांधी भी इंदिरा गांधी के पोते हैं।
4 दशक पहले एक पारिवारिक कलह कह लें या मतभेद जिसकी वजह से परिवार बिखर गया, 2 टुकड़ों में बंट गया। मां मेनका अपने 2 साल के बेटे वरुण को लेकर अलग हो गई। मेनका अपने राजनीतिक भविष्य के लिए बीजेपी में शामिल हुई थी। वरुण को अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करनी थी, इसलिए बीजेपी से करनी पड़ी, क्योंकि उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे पूरी तरह से बंद थे और इसी का नतीजा हुआ कि वरुण को सिर्फ एक ही विकल्प मिला, वो था बीजेपी। राहुल गांधी और वरुण गांधी की राजनीति में एंट्री एक ही समय में हुई थी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। साल 2004। एक और खास बात यह है कि वरुण ने कभी भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की आलोचना नहीं की। अगर आप उनके अब तक के जितने भी बयान देखें तो कभी भी उन्होंने कोई नेगेटिव कमेंट करते उन्हें नहीं सुना या देखा गया। कभी उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला नहीं बोला। वरुण गांधी के भाजपा के संबंध हाल के दिनों में ज्यादा खराब हुए, जिसके बाद कांग्रेस में जाने की अटकलें उनकी तेज हो गई। राहुल गांधी ने विचारधारा वाली बात कहकर ब्रेक लगा दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी बातचीत कर रही हैं। अक्सर वो वरुण गांधी से हालचाल लेती रहती हैं और शायद हो सकता है कि वो इस मामले में भी एक दूसरे के संपर्क में हैं। वरुण की चचेरी बहन है प्रियंका गांधी, वरुण के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं और उनका हालचाल लेती रहती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वरुण यूपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं, मगर वो गए नहीं और कुछ और विकल्पों पर चर्चा होने लगी। लेकिन सवाल यह भी है कि वरुण की जरूरत कांग्रेस को क्यों है, या फिर वरुण को कांग्रेस की जरूरत क्यों है। पहले बात करते हैं वरुण से कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है। देश की सियासत में कांग्रेस अब तक की सबसे खराब स्थिति में। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी का जनाधार कमजोर हो रहा है, घट रहा है। अभी हाल ही में हुए गुजरात चुनाव में पार्टी की पोजीशन पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत खराब रही। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल हो गई, लेकिन उसका भी एक परिपाटी का नाम जिसे हम देते हैं, कहते हैं कि हिमाचल में हर 5 साल पर सरकार बदलती रहती है, तो शायद उसका एक बेनिफिट कांग्रेस को मिला। सरकार बनी, लेकिन उनका वोट प्रतिशत बीजेपी से सिर्फ 0.9% ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत चुनाव दर चुनाव खराब हो रही है। प्रदेश में जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और अदिति सिंह जैसे नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी पर है, लेकिन पिछले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन देखिए तो प्रियंका का जादू भी नहीं चला। ऐसे पार्टी को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जिसकी विश्वसनीयता जनता में हो, युवा जिसको पसंद करते हो। ऐसे में वरुण गांधी एक चेहरा है। अगर पार्टी का दामन थामते हैं तो एक उम्मीद की किरण हो सकते हैं। जब से बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर सत्ता में आई, तब से कांग्रेस भी हिंदुत्व के पिच पर उतरने को उतावली दिख रही है। इसकी झलक कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी के कामकाज में भी दिखा है। कभी राहुल गांधी जनेऊ पहने नजर आ जाते हैं, कभी वो मंदिरों में मत्था टेकते नजर आ जाते हैं, कभी हिंदू मुसलमानों को लेकर कई तरह की बातें कहते नजर आ जाते हैं। इन दिनों राहुल गांधी धार्मिक कार्यक्रमों में ज्यादा दिख रहे हैं। कई तस्वीरें भी उनकी ऐसी वायरल हुई जिसमें वो मंदिर में दिख रहे हैं, टीका लगा के, चंदन लगा के वहां वो पूजा अर्चना करते नजर आए, आरती करती हुई उनकी कई तस्वीरें सामने आई। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें वायरल हो गई, जिसके बाद से लगातार उन तस्वीरों के जरिए ही सही कांग्रेस पूरे मौके को बुनाने की कोशिश करने लगी। ऐसे में अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो पार्टी को एक नई एनर्जी मिलेगी। पार्टी से दूर हो रहे हिंदुत्व पसंद करने वाले कार्यकर्ताओं में जोश होगा। आज की सियासत में कांग्रेस पार्टी लीडरशिप से लेकर जनाधार तक हर चीज में कमजोर है। फिलहाल पार्टी के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं जो अपने भाषणों से जनता को आकर्षित कर सके, लेकिन वरुण गांधी वो चेहरा है। वो युवाओं में ऊर्जा भर सकते हैं। ऐसे में अगर अटकलों के मुताबिक वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो पार्टी को एक बड़ा फायदा आने वाले दिनों में हो सकता है। यह भी एक संभावना भर है। कांग्रेस के लिए वरुण गांधी क्यों फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं, इस पर भी बात करनी जरूरी है। कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व की सियासत में लगातार उतरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वरुण गांधी का चेहरा उनमें जान फूंक सकता है। वरुण गांधी की इमेज एक फायर ब्रांड नेता की है। उनके तेवर पिता संजय गांधी की तरह ही आक्रामक है। वरुण गांधी भीड़ की अपेक्षाओं के मुताबिक बोलते हैं। वो लच्छेदार भाषण देते हैं। उनके शब्द युवाओं में जोश भरते हैं। वरुण गांधी युवा हैं, सियासत में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में चेहरे की जो कमी है वो उसे फुलफिल कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं। यूपी में गांधी परिवार से प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनकी उपस्थिति प्रदेश में कम नजर आती है। ऐसे में इस कमी को वरुण गांधी दूर कर सकते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लीडरशिप की सुस्ती की जो शिकायत है वो भी खत्म कर सकते हैं। चलिए अब जरा वरुण के सपा में जाने की क्रोनोलॉजी भी समझ लेते हैं। वरुण के पास सपा में जाने का रास्ता खुला हुआ है। सबसे ज्यादा कयास सपा में ही जाने के लग रहे हैं। ऐसे ही कयास पिछले साल हुए यूपी चुनाव के दौरान भी लगे। कहा जा रहा था वरुण सपा का दामन थाम सकते हैं।
लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार मामला जरा पक्का सा लग रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में वरुण गांधी ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की थी। वरुण पिछले कुछ चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अखिलेश की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। इसी से सियासी हवा में नई चर्चा ने जन्म ले लिया। कह सकते हैं कि वरुण के लिए सपा में जाना फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि वो यूपी की ही राजनीति में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वो सुल्तानपुर से सांसद रह चुके हैं और अभी पीलीभीत से सांसद हैं। सपा और आरएलडी के गठबंधन से वरुण को फायदा मिल सकता है। पीलीभीत में किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है और अगर वरुण सपा से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो किसानों के वोट को बरकरार रख सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब वरुण और अखिलेश कितने करीब हो पाएंगे, इसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अखिलेश वरुण का सहारा बन सकते हैं। कुछ सियासी जानकार कहते हैं कि वरुण की छवि लंबे वक्त से फायर ब्रांड हिंदुत्व वाले चेहरे की रही है, इसलिए सपा उन्हें सीधे अपना बना पाएगी। ये कहना मुश्किल है। ये भी संभावना है कि टीएमसी, आरएलडी या किसी दूसरे दल के जरिए वरुण सपा गठबंधन का हिस्सा हो जाएं। लेकिन इन सब में बात वरुण के फ्यूचर पॉलिटिक्स को लेकर है कि अगर आने वाले समय में बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया ही नहीं तो उनका क्या होगा। हालांकि शिवपाल सिंह यादव के बयानों पर गौर करें तो साफ नजर आता है कि सपा वरुण के स्वागत के लिए हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी है। सपा कांग्रेस के इतर अगर बात बीजेपी की करें और ये समझने की कोशिश करें कि वरुण को बीजेपी में कितना फायदा मिला, तो आपको ये जान लेना भी जरूरी है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी आंवला और वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव जीत गए थे। एक सांसद के रूप में वरुण की छवि काम करने वाले नेता की बनने लगी। साल 2013 की ही बात है जब वरुण गांधी अपना पूरा सांसद निधि खर्च करने वाले एकमात्र सांसद बन गए। बीजेपी में वरुण का कद दिन ब दिन बढ़ता गया। उसी दौरान पार्टी ने वरुण को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। भाजपा के इतिहास में इससे कम उम्र का राष्ट्रीय महासचिव कभी बना नहीं था। वरुण गांधी तब 33 साल के थे। पार्टी ने उन्हें 42 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश पश्चिम बंगाल का प्रभारी बना दिया। साल 2015 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना था। बातें उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने की होने लगी। मां मेनका गांधी ने भी वरुण को उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बता दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद मेनका ने पीलीभीत में ही कहा, ये कोट अनकोट है मेनका के शब्दों में, उत्तर प्रदेश की देखभाल करना मेरा दायित्व है। अगर वरुण यूपी की सरकार चलाएं तो अच्छा होगा। वरुण यूपी का बेहतर मुख्यमंत्री साबित होगा। योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। दरअसल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए जाने की आवाज जोर पकड़ रही थी, वहीं वरुण गांधी यूपी में लाल कृष्ण आडवाणी की विशाल रैली का आयोजन करवा रहे थे। आडवाणी वरुण को भविष्य में यूपी के लिए भाजपा के चेहरे के रूप में देख रहे थे। यूपी की रैलियों में उन्होंने कई बार वरुण की इसी तरह तारीफ भी की थी। लेकिन 2014 के चुनाव परिणाम आने के बाद मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, वरुण कमजोर होते चले गए। राजनाथ सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल हुए और जुलाई 2014 में अमित शाह को बीजेपी की कमान सौंपी गई। अगले ही महीने शाह ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी। तब वरुण से राष्ट्रीय महासचिव का पद लिया गया और पश्चिम बंगाल का प्रभार वापस ले लिया गया। 2019 की बात, जिसमें बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने के बाद मेनका गांधी को मंत्री नहीं बनाया गया। 2 साल बाद 2021 में मेनका और वरुण दोनों को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी हटा दिया गया। स्वाभाविक तौर पर पार्टी की कार्रवाई से नाराज वरुण के मन में खटास बढ़ी। बीजेपी और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ उनकी बयानबाजियां बढ़ती चली गई, रुकी नहीं। उनके निशाने पर बीजेपी की राज्य सरकारें आती रहीं। फिर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन हुआ। वरुण खुलकर किसानों के समर्थन में आए। थोड़ी बहुत बात इधर उधर की कर दी, यानी सरकार के खिलाफ दिख गए। वो जीएसटी, बेरोजगारी, अग्निवीर समेत कई मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरने लगे। खैर, इस पूरे मामले पर मेनका शांत हैं, अभी कुछ नहीं कह रही। इस बीच वरुण गांधी की मां और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान मेनका गांधी के साथ सुल्तानपुर के सभी विधायक मौजूद थे। इन लोगों के बीच ये मुलाकात सीएम योगी के आवास कालिदास मार्ग पर हुई। इस बैठक में मेनका गांधी के साथ बीजेपी के विधायक विनोद सिंह, सदर सीट से विधायक राज प्रसाद उपाध्याय, लंबुआ से विधायक सीताराम वर्मा और कादीपुर विधायक राजेश गौतम भी थे। वरुण गांधी अगर कांग्रेस, सपा, आरएलडी या बसपा में शामिल नहीं होते हैं तो उनके सामने अपनी नई पार्टी बनाने का एक विकल्प है। इस पर भी सियासी गलियारों में चर्चा है।
यूपी विधानसभा चुनाव 2017 से पहले वरुण यूपी बीजेपी का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे और बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में शामिल थे। 2017 में वो मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल थे। हालांकि बाद में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद वो पार्टी के किनारे लगते चले गए। ऐसे में माना जा रहा है कि वरुण अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन इन सब के बीच हाल ही में एक बार फिर ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या 40 साल बाद गांधी परिवार एक बार फिर एक साथ होगा। हालांकि मेनका गांधी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।